जय हिंद दोस्तों। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन बी और ड्रॉटन बी जैसी पोस्ट और परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है, जिसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या सिलेबस रहेगा और इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए हम आपको टॉपिक भी बता देंगे किस किस टॉपिक से आपके पिछले बार एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे और इस बार आपको क्या क्या और पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको आपके तैयारी में काफ़ी हेल्प मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सिलेबस को। नीचे कमेंट करके अपना ट्रेड जरूर बताइएगा, ठीक है, कौन सा ट्रेड आपका है। और अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज में आप जाइएगा तो कई सारे एग्ज़ाम के जो है टेक्निकल कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन बैंक आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट आप दे पाएगा। टेक्नीशियन भी, इलेक्ट्रीशियन और फिटर के लिए हमने 2 टेस्ट और कोर्सेज बनाए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं, एकदम मतलब एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन पेपर वो सभी हमने आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा तो ट्रेड का पूरा पीडीएफ है, यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए, ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट में जाइएगा तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप टेस्ट भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू भी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि किस तरह क्वेश्चन पूछेगा आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य ट्रेड के लिए भी अगर मिला हमको मटेरियल और समय मिलता है तो आपको अपडेट कर देंगे। ऐप डाउनलोड करके रखिए, तो आने वाले दिनों में जो भी आएगा आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर के। आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जाइए तो इसके सिलेबस के बारे में हमने डिटेल में बताया भी है। 2 जून से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा इसरो के वीएसएससी का, टेक्नीशियन भी, ड्रॉटमैन भी और फार्मासिस्ट का 16 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट होगा, सीबीटी 1 एक ही आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और उम्मीद है कि सीबीटी ही एग्ज़ाम होगा। पिछली बार तो जा करके ओएमआर पर एग्ज़ाम हुआ, तो देखिए इस बार मेरे ख्याल से सीबीटी ही ले तो बेहतर होगा। और देखिए अब इसरो का देखते हैं क्या कैसे एग्ज़ाम लेता है। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि उसमें क्या दे रहा है। तो फिलहाल तो रिटन टेस्ट होगा, जैसे भी होगा तो आपको एग्ज़ाम होगा, या ओएमआर ले तो भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा, सीबीटी लेगा तो भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम एक क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट आपका भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इंपॉर्टेंट होता है रिटन टेस्ट, जितना अच्छा नंबर लाइएगा। अब देखिए 80 क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, 80 नंबर का, 1 नंबर सही क्वेश्चन का और 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे निगेटिव मार्किंग का। पासिंग क्राइटेरिया है 80 में 32 नंबर लाना है यूआर के लिए। और अनरिजर्व जो रिजर्व कैंडिडेट है, रिजर्व ओबीसी एससी एसटी, उनको 24 नंबर लाना है 80 में। ठीक है, आगे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए जो स्किल टेस्ट के लिए 5 गुने यहाँ पर 5 गुने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, मिनिमम 10 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाता है। ठीक है, स्किल टेस्ट का क्वालिफाइंग है, आपको 150 मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, यूआर को, बाकी यहाँ पर यूआर के अलावा ओबीसी एससी एसटी को 40 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए इस सिलेबस क्या, देखिए आपको एक कोई भी बता देगा, आप देखिएगा सिलेबस को लेकर के। तो सिलेबस ये कि आईटीआई के ट्रेड से 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन 80-100% नहीं रहता है कि मतलब 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे। इससे देखिए हमने जो है पिछला पेपर को एनालाइज किया है, देखा है क्या किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके बेसिक मैथ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोग्रेशन है, समीकरण से है, मैट्रिक्स से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ का उसमें क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन आपको, अगर 80 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको जो है लगभग 73-74 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे। बाकी 6-7 ऐसे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके मैथ से पूछे जाएंगे। देख रहे हैं आपको यहाँ से प्रोग्रेशन से है, रेखा के समीकरण, मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये तो आपको मैथ की हो गए। और ट्रेड से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रेड में क्या पढ़ना है, तो ट्रेड आपको सब पढ़ लेना होगा। देखिए इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, यूनिट्स पढ़ना है, आवेश पढ़ना है, धारा, वोल्टेज, ये सब पढ़ना है, ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, टेम्परेचर के बारे में। यहाँ देखिए
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आरसीसीबी है, फ्यूज के बारे में पढ़ना है, एसी फंडामेंटल सर्किट के बारे में हमने सब टॉपिक भी दिया हुआ है, क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, सभी सर्किट्स के बारे में पढ़ना है, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना है, पीक वैल्यू आपको निकालना होगा, पीक वैल्यू से भी सवाल पूछे जाते हैं, क्या ठीक है। डीसी सर्किट से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जनरेटर से पूछा जाएगा, डीसी मोटर से पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाएगा, एसी मोटर के बारे में पूछा जाएगा, ये सब पूछा गया, ये सबसे सवाल आए हैं 2022-23 का पेपर अगर आप उठा के देखिए तो इनसी सबसे टॉपिक से हैं। पावर सिस्टम में आते हैं तो पावर मेजरमेंट से आएगा, यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन से है, प्रोटेक्शन से है, फ्यूज आरसीसीबी से आपके सवाल आएंगे। अब देखिए इधर यहाँ पर कोरोना इफेक्ट से सवाल आएगा, यहाँ पर एवरेज डिमांड से आएगा, नीचे क्वाइल से है, मूविंग क्वाइल हो गया, मूविंग आयरन हो गया, ये सब जो मेजरमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स है, इस सब से पूछा जाएगा। एनर्जी मीटर है, सीआरओ है, इससे सवाल है, मेगर से सवाल रहेगा, इल्यूमिनेशन आपको पढ़ना होगा, लुमेन का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, जिसमें आप आते हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे डायोड, जीनर डायोड, ये है, बीजेटी है, यूजेटी है, रेक्टिफायर है, इस सब के बारे में पढ़ना है। एम्पलीफायर में आते हैं तो सीई एम्पलीफायर, क्लास बी, ये सब के आपको पढ़ना है, और ये सब पढ़ना है आपको। गेट में आता है तो लॉजिक गेट आपको पढ़ना है, एंड और नॉर एक्सॉर एंड सब है, ट्रूथ टेबल से आपके सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए कुछ इसमें आपको डिजिटल कंप्यूटर जैसे भी सवाल कुछ आ जाते हैं कि देखिए 1 KB में 1 MB में कितना KB होता है, 1 GB में कितना MB होता है, जैसे GB ज़्यादा होगा तो छोटा में ही आता है, एक बाइट में कितना बीट होता है, निबल से सवाल आते हैं, छोटे छोटे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में सवाल रहते हैं, ठीक है। कंपोनेंट से आपके आ जाएंगे, सोल्डरिंग से के सवाल है। मटेरियल में आते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसुलेटर का है, फिर यहाँ पर मैग्नेट से भी सवाल आपके रहेगा, हीटिंग एलिमेंट से, बैटरी सेल से सवाल है, और कुछ है इलेक्ट्रिकल हीटिंग है, और पेपर देखिए तो अभी समझ में आएगा, तो एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा। फीटर पे टॉपिक पे पहुँचते तो आपको मालूम है कि फीटर ट्रेड से आपको पढ़ना है, इतना मालूम है आपको। लेकिन फीटर सिर्फ ट्रेड से ही नहीं पढ़ना है दोस्तों, फीटर में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपको पढ़ना होगा, ड्राइंग से भी आपके सवाल आएंगे, साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन WCS आपको पढ़ना पड़ेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से भी सवाल आपके इसमें पूछे गए हैं, और इलेक्ट्रीशियन भी है तो आपको भी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर आप इसका किताब चाहिए तो कमेंट करिएगा, हम इसका एक अलग से सोच रहे हैं सीरीज बना दें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर इन ए सर्किल है, अब ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन है, प्रतिशत है पूछा जाएगा, त्वरण निकालना, घर्षण निकालना, ये सब हुक का नियम आपसे है, मास कैलकुलेशन है, टेम्परेचर टू केल्विन, ये टेम्परेचर बदलना आपको, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, इस समय बदलना, ये सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग से सिंबल्स आ जाएगा, 1-2 सिंबल आ जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से आपसे पूछे जाएंगे, तो ये पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए आपको। फीटर में अगर हम टॉपिक्स देखें क्या क्या टॉपिक्स है पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखिए सेफ्टी तो पहला चैप्टर ही आपको ये पढ़ना होगा, वार्निंग साइन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फायर एग्जीक्यूटिव का पूछा जाएगा, आगे देखिए मेजरिंग एंड मेजरमेंट्स आपको सवाल पूछे हैं, टूल्स से माइक्रोमीटर, कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, वेवल प्रोटेक्टर, एंगल मेजरमेंट, गेज, ये सब से आपको सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सब पूछा जाएगा, कैलिब्रेशन है, एक्यूरेसी है क्या, जो सब के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे हैंड टूल से कुछ सवाल रहेंगे, देखिए इसमें भी कई सारे सवाल बने हैं, 5-6 सवाल तो इस हैंड टूल से आ जाते हैं, हैमर हो गया, फाइल्स हो गया, मार्किंग के बारे में, टॉर्क रिंच हो गया, और वहीं पर थोड़ा सा आपको ये स्पिंडल थ्रेड, मतलब थ्रेड से आपको सवाल पूछेंगे, कटिंग टूल से, इससे भी आपको कई सवाल रहते हैं, 8-9 सवाल तो कटिंग टूल से रह जाते हैं। इसमें देखिए तो क्या क्या आता है, तो ड्रिलिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, मशीनिंग हो गया, फाइलिंग, रीमरिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पढ़ना, मशीनिंग से आते हैं, थ्रेड से आते हैं, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सीट मेटल वर्क से भी क्वेश्चन आपको 2-3 सवाल जरूर आते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब, ठीक है। आगे देखिए फीटर है तो आपको वेल्डर से भी क्वेश्चन आते हैं, वेल्डिंग के बारे में, जॉइंट आते हैं, वेल्डिंग हो गया, रिवेट हो गया, बोल्टिंग
फास्टनिंग हो गया, फास्टनरिंग हो गया, ये फास्टनर्स हो गया, इसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। आपको नीचे आएगा तो देखिए मटेरियल साइंस से आपके सवाल आते हैं। यहाँ पर देखिए लौ धातु हो गया, स्टील हो गया, कास्ट आयरन हो गया, ये सवाल पूछा जाता है माइल्ड स्टील से बने धातु का नाम हो गया, या जो कोई टूल्स है वो किस स्टील से बना हुआ है, हाई स्पीड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, माइल्ड स्टील से हो गया, वो पूछ देता है। ब्रास है, एल्युमिनियम है, धातु मेटल के गुण है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब है। अब आते हैं हीट ट्रीटमेंट आपको पढ़ना होगा, फिट एंड टॉलरेंस आपको पढ़ना है। देखिए जिग्स एंड फीचर है, पावर ट्रांसमिशन से जैसे पंप हो गया, पुली हो गया, ये सब आपको प्लम्बर में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि आपको इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें और भी देखिए ये है प्रेशर से सवाल है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा अनिल सर IT ऐप, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिएगा, उसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी एग्जामिनेशन में काफ़ी समय मिल जाता है, तो आप अपना सिलेबस पूरा करिए बैठ करके। अभी कम से कम नहीं तो 6-7 महीना बाद ही एग्ज़ाम ही लेता है, तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू करिए। एक हो सकता है कुछ दिन में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का भी पूरा सिलेबस आपको दे दें, ठीक है। आता है तो आपको अपडेट कर देंगे। मिलता है अगली वीडियो में। अनिल सर IT वेबसाइट पर विजिट करके भी रेगुलर चेकआउट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।